बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सरीजाज और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो सब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फैक्टर ट्री मेथड का इस्तेमाल करना है और फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिन्हें प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हमें नंबर गिवन है वो है 20। हम 20 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 20 के फैक्टर्स बनेंगे 2 10s आर 20। तो हम 2 को सर्कल में लिखेंगे और 10 को इस स्मॉल बॉक्स में लिखेंगे, इसलिए कि इसके फर्दर फैक्टर्स बनते हैं। तो चूंकि 10 के फर्दर फैक्टर्स बनते हैं 2 और 5, तो उसको हम लिख देंगे 2 इंटू 5 और ये 2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। और 20 के जो टोटल फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे वो ये लास्ट वाले हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें 105 गिवन है, तो 105 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 5 इंटू 35 बनेंगे। 35 को हम उसी तरह बॉक्स में रखेंगे क्योंकि इसने फर्दर आगे फैक्टराइज होना है। और 35 होता है 5 7 आर 35 और इस फर्स्ट वाले 5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो 105 के हमारे पास फैक्टर बन गए 5 इंटू 7। सिमिलरली थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 180 है। तो 180 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 90, चूँकि 180 होते हैं तो 2 एज इट इज़, और जो 90 है इसे हम बॉक्स में रखेंगे। और 90 जो कि आगे फर्दर फिर फैक्टराइज होता है तो 2 इंटू 45, और 45 को फिर हमने बॉक्स में रखा क्योंकि ये फर्दर फिर फैक्टराइज होता है, तो इसे हम लिखेंगे 5 9s आर 45। और 9 फिर आगे फैक्टराइज होता है 3 3s आर 9। तो अब इसे मुकम्मल फैक्टराइज करने के बाद हम इस 5 को एज इट इज़ रिपीट करेंगे, ये 2 भी एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा और ये फर्स्ट वाला 2 भी एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो 180 के टोटल फैक्टर बनेंगे वो ये लास्ट वाले हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इंडेक्स नोटेशन का इस्तेमाल करना है। और हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में गिवन है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ बच्चों के 5 जो है वो 4 टाइम्स आया है, लिहाजा हम 5 रेज टू पावर 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़। और 7 चूँकि 1 टाइम आया है, लिहाजा 7 रेज टू पावर 1 हम लिख देंगे। ये इसका सिंपल सा आंसर है। सेकेंड पार्ट में हमें 2 टाइम्स, 5 4 टाइम्स और 7 3 टाइम्स गिवन है, लिहाजा हम 2 टाइम्स आया हुआ है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 5 चूंकि 4 टाइम्स आया हुआ है, इसे हम 5 रेज टू पावर 4 लिखेंगे। और 7 चूंकि 3 टाइम आया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 3 लिखेंगे। इसी तरह थर्ड पार्ट में 3 हमारे पास 4 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, तो हम इसे लिख देंगे 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3। फोर्थ पार्ट में हमें 11 गिवन है 4 टाइम्स, 13 हमें गिवन है 1 टाइम और 19 गिवन है 3 टाइम। तो अब चूंकि हमें जो 11 है ये 4 टाइम गिवन है, तो हम इसे लिखेंगे 11 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 13 1 टाइम है तो 13 की पावर 1 आ गई, और मल्टीप्लाई 19 चूंकि 3 टाइम है तो 19 की पावर 3 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और आंसर जो है वो हमने इंडेक्स नोटेशन की शक्ल में लिखना है। और हमें पहला नंबर गिवन है 32। हम 32 को फैक्टराइज करेंगे, 2 पर सॉल्व करेंगे तो 2 16 आर 12 और 2 8 आर 16, 2 16 आर 32 और 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2। अब यहाँ पर जो 32 के फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो 5 टाइम आ गया, लिहाजा हम इक्वल लगाकर 2 रेज टू पावर 5 लिख देंगे। सेकंड पार्ट में हमें 90 गिवन है। अब 90 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 आर 8 और 2 5 आर 10 और 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, 3 5 आर 15 और 5 1 आर 5। तो 90 के फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे जो कि 2 1 टाइम है, 3 2 टाइम आया हुआ है और 5 1 टाइम है, लिहाजा हम उनकी पावर्स इनके ऊपर मेंशन कर देंगे। और थर्ड पार्ट में हमें 1 10 गिवन है, तो 2 5 आर 10, 2 5 आर 10, और ये जो कि 55 है इसको 5 पर हम डिवाइड करेंगे, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5 और 11 1 आर 11। तो अब 110 के जो हमारे पास फैक्टर बने वो बने 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि ये तीनों 1 टाइम है, लिहाजा इस पर 1 अगर हम लिख दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर 1 ना भी लिखें तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, और हमें गिवन है 115। हम 115 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 2 आर 10, 5 3 आर 15,
ये 23 आ गया। 23 जो कि प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होता, तो 23 1s आर 23। तो 115 के फैक्टर्स बन गए 5 मल्टीप्लाई 23। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 225, तो हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे। 5 4s आर 20 और 5 5s आर 25। फर्दर फिर हम 5 पर डिवाइड करेंगे। 5 9s आर 45, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो 225 के फैक्टर्स हमारे पास बन गए 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, जो कि 5 2 टाइम है, लिहाजा 5 की पावर हमने 2 लिख दी। 3 भी 2 टाइम आया है तो 3 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे। सिक्स पार्ट में हमें 540 गिवन है और जो कि लास्ट पे 0 है, तो ये 2 पर डिविजिबल है, लिहाजा 2 2s आर 4, 2 7s आर 14 और 0 एज इट इज़। फिर लास्ट पे 0 है तो फिर 2 पे डिवाइड होगा। 2 1s आर 2, 2 3s आर 6 और 2 5s आर 10। अब क्योंकि लास्ट पे 5 है तो ये 3 पर डिवाइड भी होता है और 5 पर भी इजीली डिवाइड होगा, लिहाजा हम इसको 3 पर डिवाइड करते हैं। तो 3 4s आर 12 और 3 5s आर 15। फर्दर फिर हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 1s आर 3, 3 5s आर 15। फिर हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे, 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 5s आर 15 और 5 1s आर 5। तो 540 के हमारे पास फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें जो कि 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है और 5 1 टाइम है, लिहाजा हम इसकी पावर्स के साथ मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सेवन्थ पार्ट में 1386 ये डिजिट गिवन है, तो इसके लास्ट में क्योंकि 6 आ रहा है, इट मीन्स कि ये 2 पर डिविजिबल है, लिहाजा 2 6s आर 12, 2 9s आर 18 और 2 3s आर 6। अब चूंकि लास्ट पे 3 है तो ये 3 पर डिवाइड होगा इजीली। 3 2s आर 6, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। अब जो कि लास्ट पे 1 आ रहा है, यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि 11 पर डिवाइड होगा, तो 11 2s आर 22 और 11 1s आर 11। फर्दर हम इसको फिर 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 7s आर 21 और 7 1s आर 7। अब 1386 के फैक्टर्स हमारे पास बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो चूंकि 2 हमारे पास 1 टाइम है, 3 यहाँ पे 2 टाइम आया हुआ है, 7 हमारे पास 1 टाइम है और 11 हमारे पास 1 टाइम है, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं अपने 8th पार्ट की तरफ और हमें 2205 नंबर गिवन है, तो हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 7s आर 21, 3 3s आर 9 और 3 5s आर 15। फर्दर फिर 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 2s आर 6 और 3 4s आर 12 और 3 5s आर 15। अब क्योंकि लास्ट पे 5 है तो ये 5 पर डिवाइड होगा। 5 4s आर 20 और 5 9s आर 45। अब चूंकि 49 है, ये 7 पर डिवाइड होगा। 7 7s आर 49 और 7 1s आर 7। तो अब 2205 के फैक्टर बन गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। क्योंकि 3 2 टाइम है, 3 की पावर 2 लिख देंगे। 5 1 टाइम है, 5 रेज़ टू पावर 1 आ गया और 7 2 टाइम है, 7 की पावर 2 आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट में 6615 गिवन है और चूंकि लास्ट पे 15 आ रहा है, जो कि 3 पर डिविजिबल है, लिहाजा 3 2s आर 6, 3 2s आर 6, 0 एज इट इज़ और 3 5s आर 15। अब लास्ट पे जो कि 5 आ रहा है, हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे। 5 4s आर 20, फिर 5 4s आर 20 और 5 1s आर 5। अब 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 1s आर 3, 3 4s आर 12 और 3 7s आर 21। और फिर हम 7 पर डिवाइड करेंगे। 7 2s आर 14, 7 1s आर 7 और 21 को फिर फर्दर 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 7s आर 21 और 7 1s आर 7। अब यहाँ पर फैक्टर बन गए 6615 के 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। तो अब यहाँ पर जो कि 3 2 टाइम है, 3 टाइम है, 5 1 टाइम है और 7 हमारे पास 2 टाइम है, तो ये हमारे पास इसकी इंडेक्स फॉर्म में आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने 10th पार्ट की तरफ और हमें 6075 नंबर गिवन है, तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो हम पहले इसको 3 पर डिवाइड करते हैं। 3 2s आर 6, 0 एज इट इज़। 3 2s आर 6 और 3 5s आर 15। फिर फर्दर 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 6s आर 18, 3 7s आर 21 और 3 5s आर 15। फिर 3 2s आर 6, 3 2s आर 6 और 3 5s आर 15। फिर 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 7s आर 21 और 3 5s आर 15। फिर 3 2s आर 6 और 3 5s आर 15 और फिर 5 5s आर 25 और 5 1s आर 5। अब 6075 के फैक्टर्स बन गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 3 चूंकि हमारे पास 5 टाइम है, इसको हम 3 रेज़ टू पावर 5 लिखेंगे। 5 हमारे पास 2 टाइम है, तो यहाँ पर हम 5 की पावर 2 लिखेंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वंस अगेन फिर ट्री मेथड का इस्तेमाल करना है और हमें यहाँ पर नंबर गिवन है 64। तो 64 को हम 2 के टेबल में देखें तो ये 32 पे आता है, लिहाजा 2 मल्टीप्लाई और हम यहाँ बॉक्स में उसी तरह 32 को लिखेंगे और 32 के चूँकि आगे फिर फैक्टराइज होता है 2 16 और 32 होता है, तो 2 इंटू 16 लिख देंगे और फिर 16 आगे फैक्टराइज होता है 2 इंटू 8 और 8 आगे फिर फर्दर फैक्टराइज होता है 2 इंटू 4 में और 4 आगे फिर फैक्टराइज होता है 2 इंटू 2 में।
अब ये फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे पास पहले वाला 2 है उसे हम एज इट इज़ रिपीट करेंगे। यहाँ पर सेकंड स्टेप में आने वाला 2 ये भी सेम रिपीट होगा। इस 16 के साथ जो 2 आया था इसको भी एज इट इज़ रिपीट करेंगे। 8 का 2 भी रिपीट होगा और ये फैक्टर्स ऑलरेडी आ गए, तो 64 हमारे पास आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 हमारे पास 6 टाइम आया है, तो 64 विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और हमें 125 गिवन है, तो 125 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये बनेगा 5 इंटू 25 और 25 क्योंकि मजीद फैक्टराइज होता है 5 इंटू 5 में, तो इसको हमने 5 इंटू 5 लिख लिया और फर्स्ट 5 को एज इट इज़ रिपीट कर लिया। लिहाजा 125 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125 विल बी इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3। थर्ड पार्ट में हमें 100 गिवन है, हम 100 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 50 में और 50 आगे फर्दर फैक्टराइज होता है 2 इंटू 25 में और 25 आगे फिर फैक्टराइज होता है 5 इंटू 5 में। लिहाजा ये फर्स्ट वाला जो 2 है इसको हम एज इट इज़ रिपीट करेंगे, इस सेकंड 2 को भी एज इट इज़ रिपीट करेंगे। ये हमारे पास फाइनल इसके एंड पे फैक्टर्स बन गए, तो 100 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब यहाँ पर 2 हमारे पास चूँकि 2 टाइम है इसको हम लिख लेंगे और 5 हमारे पास 2 टाइम है, तो 5 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और हमारे पास फोर्थ पार्ट है और हमें 500 गिवन है, तो 500 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 इंटू 250 आएगा और 250 को आगे फिर आप फर्दर फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 125 में और 125 आगे फिर फैक्टराइज होता है 5 इंटू 25 में और 25 आगे फर्दर फिर फैक्टराइज होता है 5 इंटू 5 में। तो इसे फैक्टराइज करने के बाद फर्स्ट वाला 2 एज इट इज़ रिपीट करेंगे, सेकंड 2 भी एज इट इज़ रिपीट होगा और 125 का जो पहला फैक्टर 5 था हम उसको एज इट इज़ रिपीट करेंगे। तो 500 के जो टोटल फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 2 इसमें 2 टाइम है और 5 हमारे पास 3 टाइम है, लिहाजा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, ये हमारे पास का आंसर हो गया। अब इसी तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट में हमें 188 गिवन है और इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 94 और 94 को फिर फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा 2 इंटू 47 जो कि प्राइम नंबर है ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, लिहाजा 2 इंटू 2 इंटू 47 ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। इसमें 2 टाइम है और 47 हमारे पास 1 टाइम है, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ यानी 6 पार्ट की तरफ और हमें यहाँ पर 648 गिवन है। 648 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 324 और 3 इंटू 24 को मजीद फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 162 बनता है और 162 को फिर फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 81 को फिर फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 27 और 27 को मजीद फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 9 और 9 आगे फर्दर फैक्टराइज होगा 3 इंटू 3 में। तो अब यहाँ पर फर्स्ट 2 को हम सेम रिपीट कर लेंगे, सेकंड 2 भी रिपीट हो गया, थर्ड 2 को भी हम एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे, यहाँ से 3 भी हमारे पास एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा और इस 3 को भी आपने एज इट इज़ रिपीट कर लिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 648 के जो फैक्टर्स हैं उसमें 1 2 3 टाइम 2 आ गया और 4 टाइम हमारे पास 3 है, लिहाजा 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने 7th पार्ट की तरफ और हमें 7th पार्ट में नंबर गिवन है 15 इंटू 12। अब 15 इंटू 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो उसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 756। अब इस 2 को तो हम यहाँ पर सेम एज इट इज़ रिपीट कर देंगे, इसकी रिपीटेशन यहाँ पर सेम एज इट इज़ हो जाएगी और दरमियान में हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इसी तरह 756 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू ये बन जाएगा 378 और 378 मजीद फैक्टराइज होगा तो 2 इंटू 189 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 63 और 63 फर्दर फैक्टराइज होगा 3 इंटू 21 में और 21 फर्दर फैक्टराइज होगा 3 इंटू 7 में। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो 1 2 3 टाइम आ गया, 3 भी हमारे पास 3 टाइम है, 7 हमारे पास 1 टाइम है, तो 15 12 के हमारे पास फैक्टर्स बन गए 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 और इंटू 7 रेज़ टू पावर 1। अब हम चलते हैं अपने 8th पार्ट की तरफ और हमें नंबर गिवन है 3240। तो 3240 को हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 1620। तो 1620 को फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 810 बनेगा और 810 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 405। इसी तरह 405 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 135 आ जाएगा और 135 मजीद फैक्टराइज होगा 3 इंटू 45 में
और 45 आगे मज़ीद फैक्टराइज होगा 3 इंटू 15 में, और 15 को मज़ीद हम फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 5 में। अभी जो हमारे पास फर्स्ट 2 है इसको हम एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे, सेकंड 2 भी हमारे पास एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा, थर्ड 2 को भी हम एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास 3 भी एज इट इज़ रिपीट होगा और ये 3 भी एज इट इज़ रिपीट हो गया, इस 3 को भी हम एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर्स मौजूद हैं उसमें 2 जो है 1 2 3 टाइम है, 3 हमारे पास 4 टाइम है और 5 हमारे पास 1 टाइम है। लिहाजा 3240 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 और इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 बनेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ और हमें नंबर गिवन है 7560। हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो उसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3780 और 3780 को मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 1890 और 1890 को मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा 2 इंटू 945। 945 को मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 315 बनेगा और 315 को मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 105 बनेगा और 105 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 35 और 35 को मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 7 बनेगा। लिहाजा पहले उसूल के मुताबिक ये फर्स्ट 2 को हम एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे, सेकंड 2 भी एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा, थर्ड 2 को भी हम रिपीट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स में 3 आ रहा था, ये 3 एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा और इस पोजीशन पर मौजूद 3 को भी एज इट इज़ रिपीट कर देंगे और 105 के फर्स्ट 3 को भी एज इट इज़ रिपीट कर देंगे। अब ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स बनेंगे उसमें 2 3 टाइम है, 3 3 टाइम है और 5 1 टाइम है और 7 1 टाइम है। लिहाजा जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे वो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1 इसके फाइनल फैक्टर्स है। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ और हमें यहाँ पर जो लास्ट नंबर गिवन है वो है 7875। हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 2625 और 2625 फर्दर फैक्टराइज होगा तो ये बनेगा 3 इंटू 875। 875 को मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 175 बनेगा और 175 को मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 35 के फर्दर फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 7। अभी जो फर्स्ट हमारे पास 3 है इसे हम एज इट इज़ रिपीट करेंगे, सेकंड 3 भी एज इट इज़ रिपीट होगा, इस पोजीशन पर आने वाला 5 एज इट इज़, इस 5 को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे और ये दोनों फैक्टर हमारे पास एज इट इज़ आ गए। लिहाजा 7875 के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उसमें 3 2 टाइम है, 5 3 टाइम है और 7 1 टाइम है। लिहाजा 7875 विल बी इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।